सपना साकार, साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने इस शो में जिसका नाम है सेहत आपकी। जी हाँ, रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विभिन्न विषयों पर करते हैं चर्चा। तो आइए देखते हैं क्या है आज चर्चा का विषय। और आज की हमारी चर्चा का विषय है टाइफाइड, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, टाइफाइड जो एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से फैलती है। ये पूरे शरीर में भी फैल सकती है, साथ ही कई अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। और अगर हम बात करते हैं आंकड़ों की, तो पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष कई लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही बच्चों को इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। समय रहते यदि उपचार नहीं किया गया तो परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारियां आज हम अपने इस शो में अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, लोकबंधु हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, फिजिशियन, एरा मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर अमित, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों का स्वागत जी। और दर्शकों, आइए हम वापस चलते हैं अपने विषय की ओर। आज का हमारा विषय है टाइफाइड, कारण, लक्षण और उपचार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि टाइफाइड किस प्रकार का बुखार है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके की समस्या पे आज हम लोग परिचर्चा के लिए जुटे हुए हैं। ये एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। जैसा कि आपने बताया कि दूषित जल से, दूषित और भोजन से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है और इसकी समस्या इस समय बहुत ज़्यादा है। जब लोग पहले गांव में खुले में शौच जाते थे और इस तरीके से गंदगी होती थी, शहरों में सीवर लाइन मेन पाइप में जुड़ जाता था, तो ये बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए ये शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। मुख्यतः पेट पे ज़्यादा प्रभावी करता है, तो इसको आंत्र ज्वर भी कहते थे हम लोग पहले। मियादी बुखार होता था। इस तरीके से विभिन्न नामों से और सदियों से ये बीमारी हम लोगों के समाज में बीच में है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित, टाइफाइड जैसा कि नाम से है, तो कितने प्रकार की होती है ये टाइफाइड का बुखार? एक्चुअली जो टाइफाइड, जिसको एक हमारे उसमें कहते हैं कि इंटेरिक फीवर, लोग कहते हैं टाइफाइड और इंटेरिक फीवर सेम है, लेकिन टाइफाइड और पैरा टाइफाइड, ये दोनों को मिला के अगर जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं, अगर इंटेरिक फीवर को हम कहते हैं तो वो दोनों को मिला के ही कहते हैं। हाँ, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इसको करता है वो उस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफाई है। और ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक H होता है सैल्मोनेला टाइफाई H एंड O जो है मोस्ट एक्टिव फॉर्म उसका होता है इन्फेक्शन का। अगर किसी को O वाला होता है दैट मीन्स उसको एक्टिव है,
उसको तुरंत मेडिकेशन की ज़रूरत है। और अगर H टाइप का है तो उसको जो है पुराना कभी वैक्सीनेशन हुआ होगा या उसको पहले कभी ये टाइफाइड हो चुका होगा, तो ये 2 चीज़ों को ये बताता है। जी, अगर हम कारण की बात करते हैं डॉक्टर अजय, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं इस फीवर के? देखिए, जो कारण हैं वो आपने पहले ही बताया है कि जो पानी, गंदा पानी पीना, गंदा भोजन करना, जो साफ सुथरा ना हो, बासी भोजन है, कटा, जैसे लोग ठेले पे कटा फल रहता है, और इस तरीके से जो गंदगी होती है, गंदे हाथों से हाथ न धुलना, इस तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं। खुले में शौच जाने का जो एक रिवाज होता था पहले, जो अब लगभग बंद सा हो गया है, तो इसकी वजह से भी टाइफाइड की बीमारी फैलती थी। हमें उसी पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि खुले में शौच एकदम बंद कर दें, न जाएं गांव में लोग। गांव में जो नालियां हैं और जो बहते हुए पानी रहता है उसमें शौच कर देने से, और इस तरीके से फिर मक्खियां भिनभिनाती हैं और उससे फिर खाद्य पदार्थों पे वो बैठते हैं, तो उससे ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। जी, जैसे बुखार तो कई प्रकार के होते हैं, तो अगर टाइफाइड का बुखार है तो इसके क्या लक्षण दिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये टाइफाइड का बुखार है? हाँ, अगर इसको जो भी इसके सिम्टम्स हैं, जो भी इसके लक्षण कहलाते हैं, अगर टाइफाइड का देखा जाए तो मेन सिम्टम उसका जो भी लक्षण है वो बुखार है। जी। अच्छा, बुखार भी उसका एक क्लासिकल पैटर्न कहते हैं जिसको हम लोग स्टेप लैडर कहते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न अगर कहें हम तो वो उस बुखार को कहते हैं जिसमें पूरे दिन उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक पीक पे आएगा शाम रात तक, लेकिन मॉर्निंग में एकदम फीवर ना के बराबर हो जाएगा। फिर वो एक पीक एक ट्रो दोनों को वो सम्मिलित करता रहता है। जैसे कि एक संक्रमित बीमारी है जो फैलती है, तो किस प्रकार ये फैलती है, फैलने की क्या प्रक्रिया है डॉक्टर अजय? देखिए, ये दूषित पानी पीने से, और जब दूषित खाद्य पदार्थ इससे आदमी खा लेता है तो ये पेट में जाता है, और इसके बैक्टीरिया जो है वो साल्मोनेला टाइफी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और पैराटाइफी, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो करते हैं। आंतों में जाकर ये बैठ जाता है, आंत्र ज्वर जिसकी वजह से कहते हैं, और इसमें ये फिर फैलता है, जिसका लक्षण मुख्य रूप से बुखार होता है। बुखार से पेट में दर्द होना, बच्चों में पेट दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बुखार कम भी होता है तो पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लूज मोशन होना, इस तरीके से चीज़ें ये फैलती रहती हैं बीमारी। और इसका अगर समुचित इलाज ना हो और देखभाल ठीक से ना हो तो ये इसके बड़े खतरनाक परिणाम भी सामने आ जाते हैं। तो उचित समय पे ही हमको इलाज के लिए जाना है, और अब इलाज भी बहुत ही अच्छे तरीके से है, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। जी, अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को ये फीवर आ जाता है तो अन्य लोग कैसे उसे परहेज करें? अगर घर में किसी को है तो सबसे पहले तो वो इंसान, वो भी जो पेशेंट है घर का, उसको तो पहले किसी एक मेडिकल डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो किसी डॉक्टर के अंडर में हो, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा ये है कि हाइजीन ज़रूर मेंटेन रखे, वो इंसान जो भी ग्रसित है इस बीमारी से, उसको हाइजीन ज़रूर मेंटेन करे, घर के लोग उसको कोशिश करें कि जो है अपना वो हाइजीन अपना मेंटेन कर पाएँ। जी, मतलब उससे कितना परहेज करें कि जूठा खाना ना दें? हाँ, कोशिश करें कि जूठा ना ही खाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि ओरोफिकल रूट उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कि मान लीजिए किसी के फीसेस, जिसको मतलब स्टूल मल कहते हैं, उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो रिलीज हो जाते हैं। अब किसी मान लीजिए घर में पानी आ रहा है, वो आपका सीवेज के साथ मिला हुआ आ रहा है, तो वो घर के हर इंसान को हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि फीसेस में है और आपका नॉर्मल पानी के साथ वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, मतलब तो दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर अजय, अगर किसी को है घर में, तो मतलब किसी भी पेशेंट को होता है ये फीवर, तो कौन से टेस्ट स्टार्टिंग में हमें करवाने चाहिए? देखिए, जैसे ही बुखार अगर आता है तो सबसे पहले तो सावधानी यही रखनी है कि बुखार आने पे अपना इलाज खुद ना करें, या किसी मेडिकल स्टोर जाकर, या इस तरीके से झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे इलाज ना करावें। इसको जल्दी से जल्दी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में कहीं पे भी पहुँचे जहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं, वो उसको देखेंगे, और सारी चीज़ें देखने के बाद से इसका टेस्ट होता है। इसमें
टेस्ट जो होता है ये बड़े सामान्य और बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है, लेकिन वो लगभग 1 हफ्ते के बाद ही वो पॉजिटिव आता है। तो उसके पहले हम लोग IgG, IgM टेस्ट करते हैं, कार्ड टेस्ट होता है, वो बड़ा कॉमन है और वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर भी टाइफाइड का टेस्ट बता देता है। इसके अलावा जहाँ सुविधाएं हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे तो ये सुविधा नहीं होती है, लेकिन शहरों में, बड़े शहरों में ये सुविधा उपलब्ध है कल्चर करने की। तो पहले हफ्ते में ब्लड कल्चर सबसे आवश्यक होता है कि ब्लड कल्चर से साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी ग्रो कर जाता है और हम लोग देख लेते हैं कि वो बैक्टीरिया सीधे टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं। इसके बाद से विडाल टेस्ट जैसा हमने पहले बताया, स्टूल का कल्चर तीसरे हफ्ते में आ जाता है, स्टूल का है, यूरिन का कल्चर है, इस तरीके से कल्चर करके ग्रो कर लेते हैं। तो ग्रोथ से हम लोगों को डायरेक्ट टाइफाइड के बैक्टीरिया दिख जाते हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि आधी आबादी जो है, ज़्यादा आबादी हमारी गांव में रहती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे विडाल टेस्ट अभी भी ठीक है और टाइफी डॉट जो इसका हम लोग IgG, IgM टेस्ट करते हैं, ये भी हर जगह लगभग उपलब्ध है। तो टेस्ट इससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि उसको टाइफाइड है कि नहीं है। जी डॉक्टर अमित, टाइफाइड का फीवर गंभीर रूप कब ले लेता है? टाइफाइड का फीवर अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको फीवर की कंप्लेन है, अगर वो मेडिकेशन नहीं ले रहा है, मतलब वो सोचता है कि भाई मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगा या किसी मेडिकल स्टोर से ले रहा है, तो उसको अगर उसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो रहा है तो वो गंभीर रूप लेना स्टार्ट कर देती। पहले हफ्ते में, जैसा कि सर ने बताया कि पहले हफ्ते से, लेकिन जो है सेकेंड हफ्ते से उसको वीक से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है वो मल्टी ऑर्गन में फैल जाती है, जो कि हमारे सबसे पहले तो पेट को ही इफेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद आपका लीवर है, स्प्लीन है और एब्डोमेन पूरा संक्रमित कर देती है। जैसा कि भी आपने बताया था, उसी पर हम आ रहे थे कि अगर किसी को ये फीवर होता है तो कौन कौन से अंगों को वो प्रभावित करता है? हाँ, अगर देखिए जो इसका बैक्टीरिया है वो हमारे, जैसे किसी ने कॉन्टेमिनेटेड या दूषित खाना खाया या पानी पिया, वो हमारे स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में गया, वहाँ की एपिथेलियम जो भी होती, जो भी उसकी लेयर्स हैं, उसमें पेनिट्रेट करके वो हमारे लिम्स और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। जब कोई चीज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ गई तो वो हमारी सारी बॉडी में फैल जाती है। तो जो भी हमारे मल्टी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन, बस वो सारी जगह धीरे धीरे इन्फेक्ट करने लगती है। और जो लिम्फेटिक्स की अगर बात करते हैं तो लिम्फेटिक्स जो हमारी बॉडी का एक प्रतिरोधक माना जाता है कि अगर कोई चीज़ हमें इन्फेक्ट की गई है, इसीलिए अगर पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे और उसका डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता होगा तो वो गांठों को ज़रूर चेक करता है, जैसे कि आपका ग्रॉइन में चेक करेगा और सर्वाइकल भी चेक करता है। तो वो इसीलिए चेक करता है कि अगर कोई आपको एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि अभी जल्दी में लगा हुआ है, तो डॉक्टर को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ इसको ये हो सकता है, और उसकी हिस्ट्री से उसको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, तो फिर वो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकता है। जी डॉक्टर अजय, अगर किसी को फीवर ये हो जाता है टाइफाइड का, तो कौन कौन सी और जटिलताएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, टाइफाइड होने से अगर हम समुचित इलाज न करें, जबकि अब इलाज बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव इलाज उपलब्ध है, लेकिन लापरवाही में अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं या गलत जगह चले जाते हैं और डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, तो इसमें आंतों का असर सबसे ज़्यादा होता है। आंत धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में, इसको मियादी बुखार भी कहते थे पहले लोग, इसमें आंतों का फटना इसमें सबसे कॉमन चीज़ होता है कि आंत परफोरेट कर जाते हैं, छेद बन जाता है आंतों में, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। ये जैसा डॉक्टर अमित ने बताया कि लीवर में भी, हर अंग में ये प्रभावित करता है, मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कॉम्प्लिकेशन इसके बड़े ही खराब होते हैं। तो लेकिन इसका अच्छा पहलू ये है कि अगर हम शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही, दूसरे हफ्ते में तक में भी अगर हम डायग्नोसिस बना लें तो इसका इलाज 100% है और बहुत ही अच्छा इलाज है। 100% ये क्योर हो जाता है, तो इसमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस आवश्यकता है कि जैसे ही बुखार हो तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंच जाएं और वहां इलाज शुरू कर दें। जी
जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स हमसे साझा कर रहे हैं और हमें उम्मीद है हमारे दर्शक लाभान्वित हो रहे होंगे। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि टाइफाइड क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, और अभी हम आगे जानेंगे कि इसके क्या उपचार होते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको आज के विषय से संबंधित ग्राफिक्स के माध्यम से एक शॉर्ट स्टोरी दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। टाइफाइड ज्वर को आयुर्वेद में आंतरिक ज्वर या आंतों का बुखार कहा गया है, क्योंकि इस बीमारी के जीवाणु मनुष्यों की बड़ी आंत में रहकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और दूषित जल या भोजन पदार्थों के माध्यम से अन्य मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। टाइफाइड का कारण। टाइफाइड रोग एक तेजी से फैलने वाला जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो गंदे पानी और अशुभ वातावरण में पनपने वाले सैल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये जीवाणु अशुद्ध भोजन, गंदे पानी तथा संपर्क के माध्यम से मनुष्यों की आहार नाल में प्रवेश करता है और बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाकर कुछ ही समय में मनुष्य को अपनी चपेट में ले लेता है। सैल्मोनेला टाइफी एक रोग कारक जीवाणु है जो प्रकृति में लाखों वर्षों से मौजूद सैल्मोनेला जीवाणु प्रजाति का एक सदस्य है। ये एक कोशिकीय प्रजाति जल में निवास करती है और सड़े गले जैविक पदार्थों के माध्यम से जीवित रहती है। मानव शरीर में इसके प्रवेश होते ही शरीर पर घातक दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। टाइफाइड ज्वर के लक्षण। टाइफाइड रोग से ग्रस्त मनुष्यों के प्रारंभिक रोग लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे पेट में स्थायी दर्द, अचानक वमन या उल्टी, पूरे शरीर में तेज दर्द, अकारण उत्पन्न होने वाला तेज सिर दर्द। रोग की गंभीर स्थिति में झटके लगना भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा कई रोगियों में गंभीर परिणाम के रूप में शारीरिक चकत्ते या लाल दाने नजर आने लगते हैं, जो टाइफाइड ज्वर के बेकाबू हो जाने का गंभीर लक्षण है। टाइफाइड ज्वर से बचाव। टाइफाइड ज्वर दूषित पानी और अशुद्ध भोजन के कारण फैलने वाला संक्रमण जनित रोग है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। टाइफाइड ज्वर के प्रसार काल में केवल घर का पका हुआ गर्म भोजन ही खाएं। पानी को हमेशा उबालकर और हल्का गुनगुना ही पिएं। टाइफाइड ज्वर के प्रसार काल में शारीरिक संपर्कों से बचें, क्योंकि इस बीमारी के जीवाणु मनुष्यों की लार इत्यादि के माध्यम से बाहरी त्वचा पर पहुंचकर संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। खाना खाने के बर्तनों को अच्छी तरह साफ करें और कभी भी अस्वच्छ बर्तनों का प्रयोग भोजन के लिए ना करें। बासी पके हुए भोजन को तुरंत घर से हटा दें और घर के फ्रिज आदि में भी रखें। पके हुए भोजन या बासी डबल रोटी आदि का प्रयोग ना करें। दूषित, दुर्गंध युक्त, अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन के अलावा अचार आदि का प्रयोग करने से भी परहेज करें। कच्चे फलों और कच्चे दूध से तैयार मिल्क शेक, लस्सी आदि के सेवन को पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि टाइफाइड ज्वर का कारक सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु सबसे अधिक इन्हीं माध्यमों से फैलता है। फर्मेंटेशन से तैयार किए भोज्य पदार्थों जैसे कि डोसा, दही, डबल रोटी, ब्रेड आदि का सेवन बिल्कुल रोक दें जब तक ये महामारी वातावरण में मौजूद रहे। सेहत आपकी कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है टाइफाइड कारण, लक्षण और उपचार। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित। आइए जानते हैं डॉक्टर अमित, अगर कोई पेशेंट इससे पीड़ित है, इस फीवर से, तो उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं? उपचार में अगर देखा जाए, अगर पहले अगर उसने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है तो वो उसका तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा कि आजकल जो है एक्चुअली जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमें एक एंटीबायोटिक की नीड होती है जो कि डॉक्टर को काफ़ी अच्छा बता सकता है। तो उस पेशेंट को सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके अंडर ट्रीटमेंट में आ जाना चाहिए। तो ड्रग ऑफ चॉइस में एक आपका सिफेलोस्पोरिन्स हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती हैं और बहुत अपडेटेड मेडिसिन भी आ गई हैं। और अगर किसी को ना लगे, उसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन मेनली उनके लिए ज़रूरत पड़ती है जो कि रेगुलर इन एंडेमिक एरियाज़ में जाते हैं। एंडेमिक एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाले केसेस प्रोन है।
तो उन लोगों को तो वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, अब वक्त हो चुका है हमारे हेल्थ टिप्स का। हेल्थ टिप्स के अंतर्गत आइए हम डॉक्टर अजय से जानते हैं कि अगर हम जीवन शैली में बदलाव करें तो किस तरह से हम इसे बचाव कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बारिश का मौसम है, बरसात में गंदगी का माहौल ज़्यादा हो जाता है बनस्पत जाड़े से, तो हमें ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि पानी जो है उबाल के पिएं, उसको ठंडा करके पिएं, और ये प्रैक्टिस में बना लें कि पानी उबला हुआ पानी पिएं। गांव में हर जगह भी पानी उबाल के पिएं। खाने को हमेशा ही ताज़ा खाने की कोशिश करें, कभी भी बासी खाना, रात का रखा हुआ, रात का बनाया हुआ सुबह ना खाएं, इसका ध्यान रखें। पानी और खाने पे अगर हम अपने अच्छा व्यवहार कर लें तो ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा पानी जो जलभराव की स्थिति होती है, पानी भरा रहता है, तो आजकल उससे मच्छर जनित बीमारियां भी होती हैं, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम व्यवहार अपना ठीक कर लें और खुले में शौच न जाएं। गांव में सबसे विशेष रूप से ये है कि जैसे भारत सरकार ने इसको कहा है कि खुले में शौच कोई न जाए, उसका पालन करें। खुले में शौच बिल्कुल बंद कर देना चाहिए गांव में, तो इस बीमारी से एकदम से ही हम बचाव कर सकते हैं। जी, आहार में हम क्या सम्मिलित कर सकते हैं? आहार में जैसा पानी को पीने के लिए गुनगुना पानी पिए। आहार हमेशा ही सादा खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाएं। जो भी रोटी दाल सब्जी जो घर में बन रहा है, इस मौसम में बन रहा है, मौसमी फल खाएं, फल का सेवन ज़्यादा करें, नींबू का सेवन करें, शिकंजी पिएं। और बाहर की चीज़ें जो ठेले पे बन रही हैं, कटे फले, गांव में भी मेले में या इस तरीके से चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं, उसका बच्चे बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उससे बचें इस समय। और शहरों के लिए हर जगह लोग होटल में जो खा रहे हैं उससे भी बचाव करें, घर में अपना ताज़ा खाना खाएं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट से ने हमसे साझा की। डॉक्टर अजय, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चुका है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जचता ही नहीं